ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली, किसकी धड़कन बढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। मथुरा, अयोध्या और काशी, इन तीनों को लेकर के सनातन प्रेमियों के दिल में एक अलग ही उत्साह है। तीनों चाहते हैं कि ये विवाद, तीनों जगह का विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक नारा बुलंद हुआ था कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, अब काशी की बारी है, उसके बाद मथुरा भी हमारी है। एक के बाद एक लगातार फैसले जिस तरीके से कोर्ट के सामने आ रहे हैं, उन फैसलों ने सनातन प्रेमियों के दिल में उमंग और उत्साह भर दिया है। आज भी शायद एक ऐसा ही फैसला आने वाला था, लेकिन सुनवाई टल गई। इसीलिए सुनवाई में क्या कुछ होना था और आज की सुनवाई क्यों बेहद अहम थी, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर हुए हैं हमारी आज की खास पेशकश ज्ञानवापी। इसी पर हम आज को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि खबर में क्या कुछ खास है। चलिए आपको बताते हैं कि खबर में क्या कुछ खास है। आज हम आपको बताएंगे कि ज्ञानवापी वजूखाने का सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका में क्या कहा गया और वजूखाने का सर्वे क्या होगा। दरअसल आपको बताते हैं कि पूरे जो पीछे वाले ग्राफिक पर ही हम बने रहेंगे। अभी ज्ञानवापी वजूखाने का जो सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका है, वो याचिका में क्या कहा गया है। दरअसल पूरे विवादित परिसर का एएसआई सर्वे हुआ, लेकिन वजूखाने के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब उसी को लेकर के एक याचिका डाली गई। उस याचिका में क्या कहा गया हम आपको अपनी खबर में यह भी बताएंगे, और क्या वजूखाने का सर्वे होगा, पुरानी रिपोर्ट क्या कहती हैं, वो भी आज हम आपको बताएंगे। वापस चलते हैं, अगले ग्राफिक पर आते हैं। 14 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली है, यानी आज जो सुनवाई होनी थी वो टल गई। अब कब होगी सुनवाई, ये बड़ा सवाल है। तो कोर्ट ने उसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी है। वकील ना तो आज, मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं, ना तो वो आज कोर्ट में पेश हुए अपनी दलील रखने के लिए, और ना ही इससे पहले जो तारीख मुकर्रर हुई थी उस पर वो हाजिर हुए अपनी दलील रखने के लिए। खबरों के मुताबिक पहली बार ऐसा होता जब दोनों पक्ष आमने सामने अपनी अपनी दलील वजूखाने को लेकर रखते। अब से पहले सिर्फ बयानबाजी मीडिया के बीच थी, यह कहा जा रहा था। अगले ग्राफिक पे चलते हैं और आपको आज बताएंगे कि साल 1991 से लेकर अब तक ज्ञानवापी के मामले में क्या कुछ हुआ, हिंदू पक्ष क्या कहता है और मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है। उस दावे की हकीकत को भी आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे कि ओवैसी, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एएसआई पर निशाना साध रहे हैं। आगे ग्राफिक पर चलेंगे। एएसआई को उन्होंने हिंदुत्व की कठपुतली बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो हिंदुत्व की कठपुतली है। ज्ञानवापी मस्जिद की रिपोर्ट पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने एएसआई पर क्या कुछ कहा, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में वो भी बताएंगे। तो चलिए आज इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपको ज्ञानवापी की पूरी अनकही और अनसुनी दास्तान बताते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के भी अब सर्वेक्षण कराए जाने की पुरजोर तरीके से मांग उठ रही है। अब एएसआई से सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील की तबीयत ठीक ना होने के चलते आज वो कोर्ट में पेश नहीं हुए और सुनवाई टल गई। तस्वीरों के साथ आपको हम दिखाएंगे। देखिए, एक तरफ वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने का भी सर्वेक्षण कराए जाने की पुरजोर तरीके से मांग उठ रही है, वहीं इस बाबत मंगलवार को यानी पिछले महीने 9 जुलाई को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई से सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। दरअसल ये सुनवाई कौन चाहता है, हम आपको ये बताना चाहते हैं।
सुनवाई हिंदू पक्ष चाहता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का अपना अलग दावा है और हिंदू पक्ष का अपना अलग दावा है। हालांकि खबरों के मुताबिक मुस्लिम पक्ष वजू खाने का सर्वे कराने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, जो एएसआई के हवाले से खबरें सामने निकल कर आई हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है, उनमें यह बताया गया है कि इस जगह पर पुराने सनातन धर्म के अवशेष मिले हैं। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अगर एएसआई के हक में, अगर एएसआई वजू खाने का सर्वे करता तो उस पर पूरी रिपोर्ट सामने आती। आज होने वाली इस सुनवाई में पहली बार दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखने वाले थे। वहीं बीती सुनवाई में मुस्लिम पक्ष कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। वाराणसी की राखी सिंह, जिन्होंने ये याचिका दाखिल की है, उन्होंने इस मुद्दे पर पूरी याचिका दाखिल की है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वजू खाने का एरिया सील कर दिया है, यानी जो पूरा क्षेत्र है उसे सील कर दिया गया है। वहां किसी के आने जाने की कोई परमिशन नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर भी रोक लगा दी। वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी का केस दाखिल करने वाली राखी सिंह की तरफ से पुनर्निरीक्षण याचिका बीते कई समय से दाखिल है। श्रृंगार गौरी के मामले में फैसला आया, हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया। इसमें भी यह कहा गया कि श्रृंगार गौरी केस का निपटारा होने के लिए वजू खाने का भी सर्वे कराया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वहां का भौगोलिक क्षेत्र देखा जाए तो अगर श्रृंगार गौरी में पूजा होती थी, वहां हिंदुत्व के अवशेष मिले हैं, सनातन धर्म के अवशेष मिले हैं, तो यह तय माना जा रहा है कि जिसे मुस्लिम पक्ष अपना वजू खाना बता रहा है, वहां हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष को यह बता रहा है कि यहां पर शिवलिंग थी। उस जमाने में जबकि बात मुस्लिम पक्ष कर रहा है, उस वक्त यहां कोई कुआं था ही नहीं। याचिका में कहा गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिस तरह से विवादित परिसर के बाकी हिस्सों का सर्वेक्षण किया है, ठीक उसी तरह से वजू खाने के भी सर्वे की मांग समय पर की गई है। याचिका में फरियादी राखी सिंह ने यह दलील दी कि वजू खाने के सर्वे से बीते 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी उसका सही से पता चल सकेगा। 15 अगस्त 1947 के बाद एक आदेश आया था, मैं वो अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। उसमें यह कहा गया था कि देश की आजादी से पहले अगर किसी धार्मिक स्थल पर कोई धर्म पूजा करता है या नमाज अदा करता है या प्रे करता है तो उसमें किसी की दखलंदाजी नहीं होगी, और अगर दखलंदाजी होती है तो उसे 3 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई जाएगी। यह उसमें कहा गया था। लेकिन इस कानून में भी संशोधन किया गया, कानून को बदल दिया गया। अब वहां पर जो एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग वजू खाने की चल रही है, उसको लेकर बातचीत चल रही है। अब हम आपको की ग्राफिक के जरिए आगे की कहानी बताएंगे। देखिए, दरअसल शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वाराणसी के सिविल जज के आदेश पर वजू खाने को बीते 2022 के मई महीने में सील कर दिया गया था। वहीं राखी की याचिका के जरिए वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने बीते 21 अक्टूबर 2023 के उस फैसले को चुनौती दी। दरअसल एएसआई वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे का वैज्ञानिक सर्वेक्षण तो पहले ही कर चुकी है और इसमें वाराणसी के जिला न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की माने तो उसने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को बीते 21 जुलाई 2023 के आदेश के मुताबिक यह सर्वेक्षण किया। अब गौरतलब यह है कि वाराणसी जिला जज ने बीते साल 2023 में दिए अपने फैसले में वजू खाने का सर्वे कराए जाने के आदेश देने से साफ इनकार कर दिया था। यानी कि वजू खाने का सर्वे कराने को लेकर के वाराणसी जिला जज ने 2023 में मना कर दिया था कि इसका सर्वे नहीं होगा। उसी फैसले को बरकरार सुप्रीम कोर्ट ने भी रखा। उसके बाद आगे क्या हुआ वो हम आपको तस्वीरों के साथ बताएंगे। दरअसल श्रृंगार गौरी में वादी राखी सिंह की तरफ से जिला जज वाराणसी के फैसले के खिलाफ दायर सिविल रिवीजन याचिका की गई। याचिका में ज्ञानवापी के पूरे परिसर के किए गए सर्वे की तरह ही सील वजू खाने का भी सर्वे कराए जाने की मांग की गई। 2 साल पहले कथित शिवलिंग मिलने के बाद वजू खाने को सील कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे फव्वारा बताया जाता है, लेकिन हिंदू पक्ष
इसे शिवलिंग होने का दावा करता है। यानी हिंदू पक्ष कहता है कि शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष उसे फवारा बताता है। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि 9 जुलाई को कोर्ट में क्या हुआ था, यानी पिछली सुनवाई को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करके ज्ञानवापी वजूखाने सर्वे पर पक्ष रखने को कहा। पूछा कि सर्वे क्यों ना कराया जाए, मस्जिद कमेटी को जल्द जवाब देना है, यह भी कहा। जज अगली सुनवाई 14 अगस्त यानी आज करने वाले थे। कोर्ट नंबर 69 में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में मामले की 1 घंटे 15 मिनट तक सुनवाई चली थी। हिंदू पक्ष ने सुनवाई के दौरान कहा कि वाराणसी में ज्ञानवापी वजूखाने के धार्मिक पहलू को जानने के लिए सर्वे की जरूरत है, यानी सर्वे बेहद जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वजूखाने का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI से कराने के लिए याचिका दाखिल है। इससे पहले 3 जुलाई को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी, मगर कोर्ट में 3 जुलाई को भी मुस्लिम पक्ष पेश नहीं हुआ और सुनवाई टल गई। राखी सिंह ने दायर की याचिका में ASI सर्वेक्षण की मांग को लेकर श्रृंगार गौरी मामले की मुख्य याचिकाकर्ता जो राखी सिंह है, उनकी तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब आपको बताते हैं कि याचिका में क्या क्या कहा गया है। जिस तरह से ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे किया गया है, उसी तरह से सील किए गए वजूखाने का भी सर्वे किया जाना चाहिए। अब इसके पीछे एक थ्योरी हम आपको बताते हैं कि आखिर ज्ञानवापी के, तस्वीरें हम आपको साथ के साथ पीछे दिखाएंगे कि ज्ञानवापी के इस जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसको सील कर दिया गया था। इसके सर्वे की मांग को लेकर अब राखी सिंह जो है वो अड़ी हुई हैं, क्योंकि देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से पुराने, इसमें देखिए सनातन धर्म जो त्रिशूल हैं वो इसमें मिले थे। देखिए इस शिवलिंग, इसका जो आकार है वो पूरा शिवलिंग नुमा है, यानी जो हमारी सनातन धर्म का प्रतीक है शिवलिंग, बिल्कुल उसके नुमा ये आकृति बनी हुई है और इसीलिए इसको लेकर के पूरा मामला आया। अब आगे क्या हुआ, ग्राफिक पर आते हैं। 22 जून को भी इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, यानी पहले भी इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इससे पहले 22 मई को जो सुनवाई हुई उसमें ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने अपना जवाब दाखिल किया। इंतजामिया कमेटी को अपना जवाब दाखिल करना था। तब सुनवाई के बाद जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष दूसरी बेंच के गठन के लिए भेज दिया था। 2 साल पहले वजूखाने को सील कर दिया गया था। 2 साल पहले शिवलिंग मिलने के बाद वजूखाने को सील कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से इस संरचना को फव्वारा बताया गया था, लेकिन हिंदू पक्ष उसके शिवलिंग होने का दावा करता है। इससे पहले ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे किया गया था, जबकि वजूखाने का सर्वे नहीं किया गया था। कोर्ट के आदेश पर यह हिस्सा सील बंद कर दिया था, क्योंकि कोर्ट में यह कहा जा रहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपना अपना दावा यहां पेश कर रहे हैं और अगर ASI का सर्वे होता है, यह हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था, अगर ASI अपना दावा पेश करती है, अपना सर्वे करती है यहां पर, तो शायद हिंदुओं को उनका हक मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि साल 1991 ये वही साल है जब अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा पुरजोर तरीके से आंदोलन का रूप ले चुका था। एक बड़े स्तर पर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर लड़ाई चल रही थी, लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बनने के बाद भारतीय न्याय प्रणाली पर सनातन प्रेमियों का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद उनकी यही मांग उठती रही कि अब जो ज्ञानवापी मामला है, इसमें भी कोर्ट जल्द से जल्द पूरी कार्रवाई कर अपना फैसला सुनाए। अब आपको आगे बताते हैं कि इस केस में क्या क्या हुआ। ग्राफिक के जरिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि ज्ञानवापी है क्या। तस्वीरों पर आएंगे। देखिए, इस मस्जिद की कहानी बेहद दिलचस्प है। यहाँ मस्जिद है या शिवलिंग है, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। अब मुस्लिम पक्ष कहता है कि यहाँ पर मस्जिद थी। कहा जाता है कि यहाँ पर इस मंदिर वाली जगह पर मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था।
मान्यता है कि मस्जिद से पहले यहां मंदिर हुआ करता था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी अब ये स्पष्ट हो चुका है कि यहां पर जो अवशेष मिले हैं उनके मुताबिक यहां मंदिर ही था। मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बयान दाखिल है, दर्ज किया। और औरंगजेब ने 1699 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद बनवा दी। यहां भगवान विश्वेश्वर के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग होने का दावा किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आने से पहले, लेकिन जब एएसआई की रिपोर्ट आ गई तो वो दावा पुख्ता और मजबूत हो गया। वैसे ये मामला आज से नहीं बल्कि साल 1991 से चला आ रहा है। उस वक्त सोमनाथ व्यास, राम रंग शर्मा और हरिहर पांडे ने याचिका दायर की थी। कहा गया कि मस्जिद में मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ है। अब आपको बताते हैं कि दोनों पक्षों के दावे क्या हैं। हिंदू पक्ष का दावा है, तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। का वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता और वजू खाने में शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही। तो ये पूरा मामला जो है वो ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ है। अब मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखता है और हिंदू पक्ष अपने पुख्ता एएसआई की रिपोर्ट के साथ कोर्ट में दावा पेश कर रहा है। अब देखना होगा कि 22 अगस्त को होने वाली सुनवाई में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ ज्ञानवापी में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।